स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये आपके पास पार्ट 1 है, इस तरह आपको पार्ट 2 भी गिवन है, इनको आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो अब देखें z के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आयोटा, तो बोथ साइड पे हम आयोटा को मल्टीप्लाई करके आयोटा z कर लेंगे। तो आयोटा z इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होके आयोटा x प्लस आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर इंटू y। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साथ में आ जाएगा y, तो 1 मल्टीप्लाई होके y आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमने इसका कौन सा पार्ट लेना है, रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ आयोटा z ये क्या आ रहा है, -y। ठीक है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है x, और -y जो है वो रियल पार्ट है। इसको हम 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, आपने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेना है और उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है। तो पहले तो आप देखें z आपके पास क्या है, x प्लस आयोटा y, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y। ठीक है, और आपने क्या लेना है, माइनस इमेजिनरी पार्ट, तो माइनस इमेजिनरी पार्ट माइनस को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो ये आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व होगी, इसको आप 2 का नाम दे देते। ठीक है, अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है, -y के इक्वल, तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल हैं, -y के। फ्रॉम 1 एंड 2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल्स टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट लेना है आयोटा z का। ठीक है, आयोटा z अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो किसके इक्वल था, आयोटा z इज इक्वल्स टू आयोटा x माइनस y के इक्वल था। अब इसका इमेजिनरी पार्ट आपने लेना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, x है। ठीक है, जिसके साथ आयोटा आता है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको आप 1 का नाम दे दें। और z आपके पास क्या था, x प्लस आयोटा y। अब इसका आपने क्या लेना है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z यहां से किसके इक्वल है, x के इक्वल है, इसको आप 2 का नाम दे दें। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z भी x के इक्वल है और रियल पार्ट ऑफ z भी x के इक्वल है, दोनों x के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 imaginary part of iota z is equals to real part of z। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू प्रूव दैट। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को यूज करके। ठीक है, यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, z1 z2 z3 एंड z4। ठीक है, तो डिफरेंट पैटर्न के साथ इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, पहले z1 z2 फिर z3 z4 और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह यहाँ पर z1 और z3 को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर z2 और z4 को, फिर इनके प्रोडक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपने z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको z3 के साथ और z4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप लेट कर लेंगे z1 z2 z3 एंड z4। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल फॉर्म में इसको लूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में लूंगी। z1 आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इसी तरह z2 ले लें, कोई भी आप यहाँ पर नंबर यूज कर सकते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा। z3 ले लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा और z4 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इस तरह से करके आप कोई से भी नंबर्स यूज कर सकते हैं।
क्योंकि ये आप लेट कर रहे हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह से भी ले लें। तो पहले हम ये ले लेते हैं Z1 इंटू Z2 और Z3 इंटू Z4, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं Z1 इंटू Z2, 1 प्लस 2 आयोटा और Z2 है 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैंने नंबर्स ही ऐसे लिए कि इनमें सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, मीन्स के एक दूसरे का कॉन्जुगेट बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फार्मूला यूज कर सकती हूँ a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a यहाँ पर 1 है और b है 2 आयोटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टू ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगी -1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 5। तो Z1 और Z2 का प्रोडक्ट किया गया है 5। इसी तरह हम Z3 और Z4 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला यूज हो सकता है। a 2 है और b 3 आयोटा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट लेना है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, Z1 इंटू Z2 और Z3 इंटू Z4, तो 5 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ जाएगा 65, ठीक है। तो ये आपकी एक साइड सॉल्व हो गई है, इसका आंसर आ गया है 65। यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, Z1 इंटू Z3, Z1 है 1 प्लस 2 आयोटा और Z3 है 2 प्लस 3 आयोटा। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा के साथ और फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 टू ज़ा 4 आयोटा प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। तो 2 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आयोटा और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा +7 आयोटा -6, प्लस माइनस माइनस ये दोनों माइनस हो जाएंगे, साइन बड़ी वैल्यू का, -4 + 7 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास आ गया Z1 इंटू Z3। अब Z2 और Z4 का प्रोडक्ट लेंगे, 1 माइनस 2 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा के साथ और फिर -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से, 1 को मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा और -2 टू ज़ा 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर, 2 बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे तो 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 माइनस 7 आयोटा -6। अब यहाँ बड़ी वैल्यू का ये दोनों रियल पार्ट आपस में सॉल्व होंगे, बड़ी वैल्यू का साइन -2 -6 -4 -7 आयोटा। नेक्स्ट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 इंटू Z3 और Z2 इंटू Z4। तो Z1 इंटू Z3 किसके इक्वल है, -4 और +7 आयोटा, और ये किसके इक्वल है, -4 -7 आयोटा। अब ये भी देखें, a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल है, a -4 है और b 7 आयोटा, a -4 और b 7 आयोटा। तो प्लस माइनस से डिफरेंस आ रहा है, तो हम a स्क्वायर प्लस तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। a क्या है, -4 और b है 7 आयोटा, तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर, तो 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 65। तो इसका आंसर भी आपके पास आ गया है 65। अब लास्ट में आपने पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
1 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, ये हम पार्ट 1 में भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस 4 इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5 के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Z3 Z1 इंटू Z2। तो Z3 किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 आयोटा, और Z1 और Z2 का प्रोडक्ट किसके इक्वल आया है, 5 के इक्वल। तो इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 सा 10 प्लस 3 5 सा 15 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट अब इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे Z4 के साथ, Z3 Z1 Z2 इंटू Z4। Z3 आपके पास, तो Z3 इंटू Z1 Z2 का प्रोडक्ट क्या आया है, 10 प्लस 15 आयोटा, और जबकि Z4 क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। तो इनका प्रोडक्ट लेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, और फिर 15 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। 10 2 ज़ा 20 और 10 3 ज़ा 30 आयोटा, प्लस 15 2 ज़ा 30 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, तो 15 इंटू 3 45 आयोटा स्क्वायर, माइनस 30 प्लस 30 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 20 माइनस 45 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 20 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू 65। तो ये भी किसके इक्वल आ गया है, 65। अब ये तीनों के आंसर सेम आए हैं, 65 के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, हेंस Z1 इंटू Z2 और Z3 इंटू Z4 इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z3 एंड Z2 इंटू Z4 विच इज इक्वल्स टू Z3 इंटू Z1 Z2 इंटू Z4। ठीक है, तीनों के आंसर सेम है, इसलिए ये तीनों इक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट फॉर Z बिलोंग टू C, मींस के Z कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है और C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। पार्ट 1 में हमें प्रूव करना है Z इज रियल इफ Z इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट। ठीक है, ये वाला इफ क्या शो करता है कि इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, फर्स्ट हम क्या लेंगे, Z इज रियल, ये हमें गिवन होगा और प्रूव ये करेंगे Z इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्सली हम लेंगे कि हमें गिवन ये होगा कि Z इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट, और हम प्रूव करेंगे कि Z इज रियल। ठीक है, मींस कि इसका उलट भी हम प्रूव करेंगे। तो ये डबल एफ वाले जो इफ है ना, इसका ये मतलब होता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम गिवन ले लेते हैं, Z इज रियल। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, तो प्रूफ हम कर देते हैं, टू प्रूव Z इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट, ये चीज हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गिवन आपको क्या है कि Z इज रियल। ठीक है, पहले तो हम Z ले लेते हैं, लेट Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की ये फॉर्म होती है x प्लस आयोटा y। अब हमें गिवन है कि Z इज रियल, मीन्स कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये क्या होगा, जीरो, मीन्स कि ये नहीं होगा, ये अगर खत्म हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू x विच इज रियल। ठीक है, तो सिंस Z इज रियल, सो Z इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि Z इज इक्वल्स टू Z कॉन्जुगेट। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x ही आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास रियल पार्ट ही है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखें, Z और Z कॉन्जुगेट दोनों किसके इक्वल आ गए हैं, x के इक्वल आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि Z इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट, और हमें यही प्रूव करना था। अब कन्वर्सली हम ले लेते हैं, कन्वर्सली
गिवन ले लेते हैं कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, और प्रूव हम ये करेंगे कि z इज रियल। टू प्रूव z इज रियल। अब z किसके इक्वल होता है, z की क्या फॉर्म है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। और z कॉन्जुगेट इसका ले लेंगे, z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा y, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका हम साइन चेंज कर देंगे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब गिवन में हमें क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं, गिवन z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, तो z किसके इक्वल था, x प्लस आयोटा y, और ये किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा y के इक्वल है। अब यहाँ देखें x x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और आयोटा y ये यहाँ आकर प्लस आयोटा y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, दोनों ऐड होके 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि y यही रहेगा 0 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, तो ये डिवाइड होके क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये 0 आ गया है, अब हम ये z में पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, z इज रियल, तो ये वैल्यू हम z में पुट करेंगे, इसको 1 का नाम दे देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा 0, z इज इक्वल टू x, तो x क्या है, रियल है, तो हम ये कह सकते हैं कि z इज रियल। तो हमने कन्वर्सली प्रूफ कर लिया है कि z रियल है, ठीक है। पहले हमने ये लिया था कि z रियल है और प्रूफ किया था z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। नेक्स्ट कन्वर्सली हमने लिया था z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, ये हमें गिवन था और हमने प्रूफ किया है z इज रियल। पार्ट 2 में हमें प्रूफ करना है z माइनस z कॉन्जुगेट बाय z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। पहले हम लेट कर लेते हैं z को, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z प्लस z कॉन्जुगेट। z हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y माइनस z कॉन्जुगेट है x माइनस आयोटा y, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ब्रैकेट से पहले क्या है, नेगेटिव साइन, और डिनोमिनेटर में x प्लस आयोटा y, इसको ब्रैकेट में रखें या ना रखें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, पॉजिटिव साइन है, लेकिन नेगेटिव साइन वाले को हमें जरूर ब्रैकेट में रखना पड़ता है। अब इसकी वजह से हम साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव साइन की वजह से x प्लस आयोटा y, ये हो जाएगा माइनस x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय, अब ये भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y। अब यहाँ प्लस x और माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आयोटा y और माइनस आयोटा y कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या रह जाएगा, 2 आयोटा y डिवाइडेड बाय 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या रह गया, आयोटा y डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब y क्या है, y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट 3 है z इज ईदर रियल और प्योर इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। तो ये भी हमने कन्वर्सली भी प्रूफ करना होगा। फर्स्ट हमें गिवन क्या होगा, z इज ईदर रियल और प्योर इमेजिनरी। रियल का क्या मतलब है, z इज इक्वल्स टू x, और प्योर इमेजिनरी का क्या मतलब है, या हम उसको रियल लेंगे या इमेजिनरी लेंगे, ठीक है। प्योर इमेजिनरी का क्या मतलब है, रियल पार्ट 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हम ले लेंगे, मींस के y ले लेंगे z को, और प्रूफ हम क्या करेंगे, z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर, और कन्वर्सली हम ये गिवन करेंगे कि z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर, और प्रूफ ये करेंगे z इज ईदर रियल और इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी। तो गिवन हम क्या ले लेते हैं, z इज रियल
और प्रूफ करेंगे टू प्रूफ z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। ठीक है, अब z हमारे पास क्या है, रियल है, तो z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। तो गिवन हमें क्या है, z इज रियल, तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा, z इज इक्वल्स टू x आएगा। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, मींस के कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेना है और z का भी स्क्वायर लेना है, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट लेते हैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, ये रियल पार्ट है तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब हम इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं, z कॉन्जुगेट का भी स्क्वायर और z का भी स्क्वायर, z कॉन्जुगेट भी x है और z भी x है, तो दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, x स्क्वायर के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, हेंस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप यहां पर लें कि z इज प्योर इमेजिनरी, ठीक है, क्योंकि यहां पर और की कंडीशन है ना, आप z को रियल भी ले सकते हैं और आप z को प्योर इमेजिनरी भी ले सकते हैं। अगर आपने ये लेना हो कि z इज, ये और के साथ है, ठीक है, दोनों में से कोई एक, z इज प्योर इमेजिनरी, ठीक है, और आपने प्रूफ करना हो, क्या प्रूफ करना है आपने, z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो यहाँ भी z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी क्या फॉर्म होगी, x प्लस आयोटा y, लेकिन हमें गिवन में क्या है, z क्या है, प्योर इमेजिनरी, गिवन z इज प्योर इमेजिनरी, तो यहाँ रियल पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा y। प्योर इमेजिनरी का क्या मतलब है, जो रियल पार्ट है वो 0 हो गया, जिस तरह यहाँ पर रियल लेते हुए हमने इमेजिनरी पार्ट को 0 किया था, यहाँ प्योर इमेजिनरी में रियल को 0 कर देंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट लेते हुए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है कि कॉन्जुगेट का स्क्वायर और जी का स्क्वायर दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का हम स्क्वायर ले लेते हैं, जी कॉन्जुगेट स्क्वायर और जी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा वाई स्क्वायर और आयोटा वाई स्क्वायर, ये माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये भी आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों देखें इक्वल आ गया। ठीक है, चाहे तो आयोटा की वैल्यू पुट कर दें, आयोटा स्क्वायर की माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन इस पोजीशन पर भी ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर, हेंस जी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर। तो हमने दोनों लेके देख लिए कि जी को रियल लें या जी को प्योर इमेजिनरी लें, तो दोनों केसेस में क्या है, जी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर आ रहा है। अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे, अब हम कन्वर्सली लेंगे, तो इसमें गिवन क्या होगा, जी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर, और प्रूफ क्या करना होगा, z is either real or pure imaginary, z is either real or pure imaginary। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लेट कर देते हैं z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y, हमें क्या करना है, z कॉन्जुगेट लेना है, तो x माइनस आयोटा y हो जाएगा, और गिवन हमें क्या है कि कॉन्जुगेट का स्क्वायर और z का स्क्वायर दोनों इक्वल हैं, z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर, तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा y के इक्वल,
और z किसके इक्वल है x प्लस आयोटा y। इन दोनों का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन हो जाएगा। a यहाँ पर x है और b आयोटा y है, -2 ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये तमाम टर्म हम ले आएंगे एक साइड पे और राइट साइड पे हम जीरो कर लेंगे। एक्स स्क्वायर -2 एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं -1, तो ये आ जाएगा -y स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर यहाँ आकर -x स्क्वायर और ये -2 एक्स वाई आयोटा, अब ये -y स्क्वायर होगा यहाँ आकर +y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जब ये आएगा तो ये +y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये -y स्क्वायर था, लेफ्ट साइड पे आके +y स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर -x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, -y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या रह जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -4 एक्स वाई आयोटा इज इक्वल टू 0। -4 आयोटा भी यहाँ आकर डिवाइड होगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -4 आयोटा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई 0 होने का क्या मतलब है, या x आपके पास 0 है या y 0 है। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास x 0 होगा तो z क्या बन जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आयोटा y आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम सॉल्व कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 तो z क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की तो आयोटा y। ठीक है, और अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाए तो z क्या बन जाएगा, अगर y 0 हो जाएगा तो z क्या आ जाएगा, x के इक्वल। ठीक है, ये और के साथ है दोनों। तो अब देखिए हमें यही प्रूफ करना था, z इज ईदर रियल और प्योर इमेजिनरी नंबर। तो इस केस में रियल आया और इस केस में प्योर इमेजिनरी, तो हम कह सकते हैं सो z इज ईदर रियल, ठीक है, इस केस में रियल है, और प्योर इमेजिनरी, इस केस में प्योर इमेजिनरी है। ठीक है, अब ये दोनों और के साथ है इसलिए इन दोनों में भी और होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z1 is equals to 2 minus 3 iota and magnitude of z1 into z2 is equals to 16, then find magnitude of z2। ठीक है, तो इसके लिए हम एक चीज यूज करेंगे, वो क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हो और उनकी मैग्नीट्यूड हो तो वो किसके इक्वल होता है, दोनों की सेपरेटली हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं और उनके प्रोडक्ट के इक्वल, मींस कि मॉड ऑफ z1 into z2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 into मैग्नीट्यूड ऑफ z2। ठीक है, इन दोनों के ये सेपरेट मैग्नीट्यूड है, तो हमें इन दोनों के प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड गिवन है 16, z1 हमें गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z2 आ जाएगा हमारे पास। इसको 1 का नाम दे देते हैं। z1 हमें गिवन है 2 माइनस 3 आयोटा, इसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और फिर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। अब ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 हमें क्या गिवन है 16, और मैग्नीट्यूड ऑफ z1 हमने फाइंड आउट किया है स्क्वायर रूट 13 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ z2 फाइंड आउट करनी है, ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा,
16 divided by square root 13 is equals to magnitude of Z2. Question number 5 है, if Z1 and Z2 are any two complex number, then prove that magnitude of Z1 plus Z2 whole square minus magnitude of Z1 minus Z2 square is equals to 4 times real of Z1 into real of Z2 plus 4 times imaginary of Z1 into imaginary of Z2. तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम Z1 और Z2 को लेट करेंगे. लेट Z1 is equals to x1 plus iota y1 and Z2 is equals to x2 plus iota y2. तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, Z1 plus Z2 और फिर उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे. फिर हम फाइंड आउट करेंगे Z1 माइनस Z2 और फिर उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे और फिर इन दोनों को हम माइनस करेंगे. तो Z1 प्लस Z2 x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2. ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लेंगे. अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2. तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास रह जाएगा x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वायर. अब हम इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर. अब यहाँ पर y1 स्क्वायर प्लस 2 y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर. ये आ गया आपको. ठीक है, अब ये हम नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये आगे चल के यूज होगी इक्वेशन. इसको 1 का नाम दे देते हैं. अब हम क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट करेंगे. Z1 माइनस Z2. Z1 है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 है x2 प्लस आयोटा y2. तो रियल में से रियल को माइनस करेंगे. रियल पार्ट x1 माइनस x2 प्लस इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे. अच्छा, अब हम इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे. ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड Z1 माइनस Z2. साथ ही हम स्क्वायर ले लेते हैं. स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा जो हम मैग्नीट्यूड लेंगे. तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 मीन्स के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट होता है जो कि स्क्वायर की वजह से नहीं आएगा. तो अब हम इसका फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, x1 स्क्वायर माइनस 2 x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस इसी तरह हम इसका भी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे. y1 स्क्वायर माइनस 2 y1 इंटू y2 प्लस y2 स्क्वायर. ठीक है, ये आपके पास आ गया है Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है. तो अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे. तो पहले क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर. तो ये प्लस के साथ हमारे पास ये आया है x1 स्क्वायर
प्लस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर, फिर माइनस, अब ये आएगा, ठीक है, z1 माइनस z2 मॉड का होल स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, फिर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। अच्छा, अब ये ब्रैकेट की वजह से इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस x1 स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, सबके साइन इनके चेंज कर देंगे, 2x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 माइनस y2 स्क्वायर। अब ये प्लस x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस x2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इन दोनों के साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4x1 x2, इन दोनों के भी साइन सेम है तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, प्लस 4y1 y2, ठीक है। अब देखिए x1 क्या था, रियल पार्ट है, ठीक है, x जो है रियल पार्ट है, 1 का क्या मतलब है z1 का और 2 का क्या मतलब है z2 का, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4, ये रियल पार्ट है किसका, z1 का, क्योंकि हमने किस तरह से लेट किया हुआ था, z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 हमने लिया था x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है, ये रियल पार्ट है z1 का, इसी तरह x2 क्या है, रियल पार्ट है z2 का, रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस 4 टाइम्स, अब y1 है, y1 इमेजिनरी पार्ट है z1 का और ये क्या है y2 z2 का रियल इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, और हमने इसको इसी के इक्वल प्रूफ करना था, 4 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि ये इसकी इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ मैग्नीट्यूड ऑफ z1 बाय z2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेमडा प्लस 2, where z1 is equals to 3 plus iota and z2 is equals to 1 plus iota, ठीक है, आपने यहाँ पर जो लेमडा इन्वॉल्व हो रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z1 और z2 आपको गिवन है, तो पहले हम ये जो फ्रैक्शन है ये फाइंड आउट कर लेते हैं, z1 बाय z2, ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले ले आते हैं, z1 क्या गिवन है 3 प्लस आयोटा और z2 है 1 प्लस आयोटा, अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, 1 माइनस आयोटा आएगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ और फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से, और डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 1 3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे और आयोटा वाली टर्म्स आपस में सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस यूज करेंगे और माइनस करके 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z1 बाय z2 इज इक्वल्स टू, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 2 आयोटा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो गए, z1 बाय
Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें लैम्डा ऐड करके उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। Z1 बाय Z2 प्लस लैम्डा और फिर उसकी मैग्नीट्यूड। तो Z1 बाय Z2 किसके इक्वल है, 2 माइनस आयोटा प्लस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये 2 के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, माइनस आयोटा। तो रियल में रियल को ऐड कर देंगे और ये माइनस आयोटा। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 2 प्लस लेमडा और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1। ठीक है, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, ये हमें गिवन है स्क्वायर रूट लेमडा प्लस 2। ठीक है, ये वैल्यू भी हम पुट कर लेंगे, स्क्वायर रूट लेमडा प्लस 2। ठीक है, अब बोथ साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेमडा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। अब ये 1 यहां आकर माइनस हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, लेमडा प्लस 1 4, 2 2 जा 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। अब ये दोनों भी हम क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे और यहाँ पर इक्वल टू 0 करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4, ये आ जाएगा माइनस लेमडा -1। लेमडा स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस होके 3 लेमडा और ये 3। अब ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे और लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, b है 3 और c भी 3 के इक्वल है। तो लेमडा किसके इक्वल होगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। लेमडा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। लेमडा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय, तो 2 1 जा 2। तो लेमडा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इनको माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखें, स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव साइन आए तो मैंने क्या कहा था कि इसको खत्म करके स्क्वायर रूट से बाहर आयोटा लिख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो लेमडा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया आपके पास लेमडा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई दैट स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ c इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट ऑफ c प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ c। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको हिंट गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ y होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, मींस कि कोई से भी नंबर का आप अगर स्क्वायर लें तो वो हमेशा क्या आता है, एक पॉजिटिव नंबर आता है, मींस के 0 या 0 से ग्रेटर होगा। 0 यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये दोनों माइनस हो रहे हैं। ठीक है, सेम नंबर होंगे तो माइनस करके 0 आएगा और 0 का स्क्वायर 0। तो अदरवाइज ये क्या होगा, कोई ग्रेटर नंबर आ सकता है 0 से, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इस हिंट को यूज करके हम ये प्रूफ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वाई प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। अब देखिए, जो हमने प्रूफ करना है उसकी राइट हैंड साइड पे क्या है, हमारे पास 0 नहीं है, क्या है, रियल पार्ट ऑफ
z उसकी मैग्नीट्यूड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ c की मैग्नीट्यूड। अब रियल पार्ट क्या होता है, x होता है, मींस के मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y। ठीक है, हमें राइट साइड पे ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे इनको ऐड कर देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ x को नहीं बल्कि स्केयर को। ठीक है, ये स्केयर्स हमने क्यों ऐड किया आगे जाके आपको इसकी समझ आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे इनको ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग स्क्वायर रूट of magnitude of x and magnitude of y square on both side। तो square of magnitude of x plus minus 2 time magnitude of x into magnitude of y plus square of magnitude of y। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, y वाली टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस 2 टाइम स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ y। अब ये जो है इसको हम ले जाएंगे राइट साइड पे, ये माइनस था तो अब हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर स्क्वायर्स को क्यों ऐड किया था, ताकि ये होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ हम होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ x, और b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ y। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, और यहां से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास देखें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये सिंपल रियल पार्ट ऑफ जी की मैग्नीट्यूड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी की मैग्नीट्यूड है। तो बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y। अब ये देखें, ये क्या बन रहा है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ z, क्योंकि z की मैग्नीट्यूड क्या होती है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मैग्नीट्यूड ऑफ z और ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ, अब x क्या है, रियल पार्ट है z का, तो यहां हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z प्लस y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z का, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस इन टर्म ऑफ x एंड y बाय टेकिंग z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, ये आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है और कुछ इनइक्वालिटीज गिवन है, तो आपने इसको x और y की टर्म में लिखना है। ठीक है, और z की वैल्यू क्या लेंगे, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y लेके। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इक्वेशन आपके पास फर्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 z माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 4। तो z की वैल्यू हम पुट कर लेंगे x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 4। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 1 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ रियल पार्ट क्या है, 2x और इमेजिनरी पार्ट है 2y माइनस आयोटा। इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, तो मैग्नीट्यूड किस तरह से आ जाएगी, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ फार्मूला ओपन हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 4x स्क्वायर प्लस
4y स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4y प्लस 1। अब ये 16 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, -16। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y और -15 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास इक्वेशन इन टर्म ऑफ x एंड y। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ c प्लस आयोटा। तो z की वैल्यू पुट कर लेंगे, x प्लस आयोटा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट और प्लस आयोटा। अब 1 रियल है तो इसमें रियल के साथ ऐड कर लेंगे प्लस आयोटा y। अब यहाँ पर पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, x माइनस आयोटा y प्लस आयोटा। अब आयोटा कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, x माइनस 1 प्लस आयोटा y और x प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस y आयोटा। ठीक है, इसको मैंने पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। अब बोथ साइड पे हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है x माइनस 1 और इमेजिनरी पार्ट है y। अब यहाँ पर भी रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट है 1 माइनस y। तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए होल स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस y होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी प्लस b स्क्वायर और प्लस ये लास्ट में आ जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पर भी x स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल के बोथ साइड पे अगर साइन भी दोनों के सेम हो, दोनों टर्म्स इक्वल हो बिल्कुल, तो कैंसल आउट हो जाती है। कैसे, क्योंकि ये x स्क्वायर है, ये यहाँ आकर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी। तो आप इक्वल के दोनों तरफ रखकर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इक्वल के एक तरफ सारी टर्म्स रखनी है तो साइन ऑपोजिट होने चाहिए, अगर दोनों तरफ अलग अलग रखनी है तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए, तब वो कैंसिल आउट होते हैं। अब यहाँ क्या रह गया है, -2x और ये -2y। ठीक है, तो -2 भी -2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ का डिवाइड होगा तो -2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये x है, माइनस का साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो भी इक्वल है, तो y यहाँ आकर क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल्स टू 0। पार्ट 3 है मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 4 आयोटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 10। z की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस आयोटा y माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस आयोटा y प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन कर लेंगे, यहाँ भी आयोटा कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन कर लेंगे, y प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 10। मैग्नीट्यूड ले लेंगे दोनों की, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट है y प्लस 4 10। अब हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर रूट को ले जाएंगे राइट साइड पे और फिर बोथ साइड पे होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। ये वहां जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर। बोथ साइड पे होल स्क्वायर ले लेंगे,
यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली और रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो a है 10 माइनस 2 इंटू 10 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर, बी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। अब यहाँ हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या है 100 माइनस 2 10 सा 20 स्क्वायर रूट के अंदर भी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला वाई स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर, इसका भी फार्मूला ओपन कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। अब बोथ साइड पे देखें कैंसिलेशन हो रही है हमारी, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, 4 स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो रहा है और क्या रह रहा है यहाँ पे माइनस 8y और ये है प्लस 8y, दोनों के साइन ऑपोजिट है तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा माइनस 8y और राइट साइड पे 100 माइनस 20 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 और यहाँ से प्लस 8y। ठीक है, स्क्वायर रूट के अलावा जो बाकी दोनों टर्म्स है वो हम ले जाएंगे राइट साइड पे और स्क्वायर रूट वाली टर्म को सेपरेट छोड़ देंगे। ये आ जाएगी माइनस 8y, ये यहाँ आकर ये भी माइनस 8y और ये माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस 20 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। ये आ जाएगा माइनस 16y माइनस 100 8y प्लस 16। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे माइनस 4, तो 4 4 सा 16 प्लस और यहाँ 25 आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अब 4 5 सा 20। ठीक है, अब बोथ साइड पे हम होल स्क्वायर ले लेंगे, 4y प्लस 25 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो गए तो क्या रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, यहाँ हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे, 4y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4y इंटू 25 प्लस 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, और जब स्क्वायर रूट पे अप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। ठीक है, दोनों पे सेपरेटली अप्लाई होगा, पहले 5 पे अप्लाई होगा तो 25 5 5 सा 25 और जब स्क्वायर रूट पे अप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इनके स्क्वायर ले लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200y प्लस 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल्स टू 25 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200y प्लस 16 25 इंटू 16
ये आ जाएगा 400। अब ये तमाम टर्म हम एक तरफ ले जाएंगे, मीन्स कि ये वाली टर्म हम इस तरफ ले आएंगे। तो ये क्या है 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म यहाँ आएगी तो -16 वाई। फिर उसके बाद है 200 वाई और 200 वाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा प्लस 400, ये 625 यहाँ जाएगा तो -625 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 वाई स्क्वायर और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -225 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन। पार्ट 4 है 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ हम जी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी आपके पास क्या है x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ हम पुट कर लेंगे इज इक्वल टू 4। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर वाई। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा x आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी -1, तो 1 y के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। ठीक है, -y। अब हमें क्या करना है, इसका रियल पार्ट लेना है। आयोटा x के साथ आ रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट क्या होगा -y। तो 1/2 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। अब ये 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -y इज इक्वल्स टू 8 और नेगेटिव साइन भी हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू -8 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास इक्वेशन। पार्ट 5 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ c -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल्स टू -5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल्स टू -5। चाहे तो आप इसको सेपरेटली लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर ले, चाहे तो इसी तरह डायरेक्ट यहाँ पर रखकर भी पुट कर सकते हैं। अब रियल पार्ट को कंबाइन कर लेंगे, x -1 ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है आयोटा y डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, x -1 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, तो -2 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2 x -1 आयोटा और प्लस माइनस 2 y आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय और डिनोमिनेटर में प्लस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5। तो अब ये क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ -2 x -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू -5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस और ये 4 इज इक्वल्स टू -5। अब 4 को दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ से कौन सा पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी कौन सा है, इसके साथ आयोटा आ रहा है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -2 x -1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, रियल पार्ट को इग्नोर कर लेंगे क्योंकि यहाँ हमने कौन सा पार्ट लेना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x -1 इज इक्वल्स टू 2 5 सा 10 और साथ माइनस, ये भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा, x -1 इज इक्वल्स टू 10।
अब ये -1 राइट साइड पे ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 11। ये आ गया आपकी इक्वेशन। तो लास्ट पार्ट में आपको इनइक्वालिटी गिवन है, -2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ c प्लस आयोटा इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3। तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी यूज करेंगे। तो z की वैल्यू पुट कर लेते हैं, z है x प्लस आयोटा y और प्लस आयोटा इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस 1 इंटू आयोटा। अब यहाँ से हम रियल पार्ट को ले लेंगे, अब यहाँ से हम इमेजिनरी पार्ट को ले लेंगे। इमेजिनरी पार्ट क्या है, y प्लस 1 है। -2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y प्लस 1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हमें y को सेपरेट करना है, y के साथ 1 ऐड हो रहा है, तो क्या करेंगे कि पूरी इनइक्वालिटी में से 1 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। -2 -1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y प्लस 1 -1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3 -1। तो ये क्या बन जाएगा, -3 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट होके y रह जाएगा, इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2। तो ये आ गया आपके पास इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो सबसे पहले तो आप लेट कर लेंगे इसको z के इक्वल, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 आयोटा होल रेज टू पावर -1। अब हम इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, मीन्स के इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस 4 आयोटा, 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। z इज इक्वल्स टू, अब 20 को दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, 2 बाय 20 माइनस 4 बाय 20 आयोटा। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो z इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया है 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 5 आयोटा। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है 1 बाय 10 और इमेजिनरी पार्ट है -1 बाय 5। तो यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 बाय 10 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू -1 बाय 5। आपकी बुक में इस फॉर्म में आंसर है, तो आप इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। पार्ट 2 है -3 माइनस स्क्वायर रूट -4 होल स्क्वायर -2। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट पे जो नेगेटिव साइन है इसको हम आयोटा में कन्वर्ट करेंगे। लेट z इज इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट -4 होल रेज टू पावर -2। और इसके अलावा नेगेटिव पावर है, पावर पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, -4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और ये माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो इसको रैशनलाइज करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे होल स्क्वायर लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 बाय 9, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो -1 आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे।
z इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 169। 169 को दोनों के साथ सेपरेट कर लेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 169 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 169 आयोटा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएंगे। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है 5 डिवाइडेड बाय 169 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है 12 डिवाइडेड बाय 169। पार्ट 3 है 7 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर -1। तो पहले लेट कर देते हैं, लेट z इज इक्वल टू 7 प्लस 2 आयोटा और 3 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर -1। पावर पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 आयोटा होल रेज टू पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है और ये ब्रैकेट भी रिमूव कर देंगे। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे 7 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपस में। थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 2 आयोटा के साथ और फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 2 आयोटा के साथ। अब डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 3 7 जा 21 माइनस 3 2 जा 6 आयोटा माइनस 7 1 जा 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 49 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 21, या आयोटा वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा 13 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे -1, डिनोमिनेटर में भी पुट करेंगे -1। तो प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 2 19 माइनस 13 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो 53 आ जाएगा। 19 डिवाइडेड बाय 53 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 53 आयोटा। तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z आ रहा है 19 बाय 53 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ c है -13 बाय 53। पार्ट 4 है 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 आयोटा होल रेज टू पावर -2। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर देंगे z इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 आयोटा होल रेज टू पावर -2। इसके बाद इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब दोनों का सेपरेटली होल स्क्वायर ले लेंगे 2 प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और ये आ जाएगा 25 आयोटा
स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे 4 प्लस 20 आयोटा प्लस 25 इंटू -1 16 प्लस 16 आयोटा प्लस 4 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो 4 माइनस 25 ये आ जाएगा 21 प्लस 20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 4 12 प्लस 16 आयोटा। तो अब इनके स्क्वायर सिंप्लीफाई हो गए हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको रेशनलाइज करेंगे। मीन्स के जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे -21 प्लस 20 आयोटा 12 माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब -21 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट के साथ 12 माइनस 16 आयोटा, फिर 20 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 16 आयोटा से डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 21 इंटू 12 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो ये आ जाएगा 252 माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 336 और साथ में आयोटा प्लस 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 आ जाएगा 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो ये आ जाएगा 240 आयोटा प्लस माइनस माइनस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आयोटा से 20 आयोटा को तो ये आ जाएगा 320 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 16 का स्क्वायर 256 आयोटा स्क्वायर -252 ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 576 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 डिनोमिनेटर में भी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 320 माइनस 252 ये आ जाएगा 68 प्लस 576 आयोटा ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 400। अब 400 को दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 100 4 के साथ कैंसिल आउट होगा और इसकी कटिंग हो गया आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 25 ठीक है तो z किसके इक्वल आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा तो रियल पार्ट ऑफ z आ गया है 17 बाय 100 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है 36 डिवाइडेड बाय 25। पार्ट 5 है 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर तो लेट कर देते हैं z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर तो दोनों का सेपरेटली होल स्क्वायर ले लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला न्यूमरेटर में होगा और a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस 2 a
इंटू बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 2 5 सा 10 and 10 4 सा 40 iota प्लस 4 का स्क्वायर 16 iota स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 2 5 सा 10 and 10 4 सा 40 iota प्लस 16 iota स्क्वायर iota स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -16 और डिनोमिनेटर में भी पुट करेंगे तो ये भी बन जाएगा -16 25 -16 करेंगे तो आ जाएगा 9 9 माइनस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 40 आयोटा अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो उसको रैशनलाइज कर देंगे 9 माइनस 40 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो न्यूमिनेटर में होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है 9 माइनस 40 इंटू 9 माइनस 40 तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला मीन्स कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर -2 इंटू 9 इंटू 40 आयोटा प्लस 40 आयोटा का स्क्वायर और ये आ जाएगा 81 माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर 1600 आयोटा स्क्वायर अब 9 9 सा 81 2 9 सा 18 18 इंटू 40 माइनस 720 आयोटा प्लस 40 का स्क्वायर 1600 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे अब यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 81 माइनस 720 आयोटा माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 81 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1600 अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा 1519 माइनस 720 आयोटा डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1681 अब इसको दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे तो z इज इक्वल्स टू -1590 डिवाइड बाय 1681 माइनस 720 डिवाइडेड बाय 1681 आयोटा अब यहाँ रियल पार्ट क्या है रियल पार्ट ऑफ z ये है -15 इंटू 1519 डिवाइडेड बाय 1681 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है -720 डिवाइडेड बाय 1681 पार्ट 6 है 3 माइनस 7 आयोटा बाय 2 प्लस 5 आयोटा तो इसको भी लेट कर देते हैं z के इक्वल तो अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे जो कि 2 माइनस 5 आयोटा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी तो अब न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 माइनस 7 आयोटा इंटू 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब न्यूमरेटर में सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर -7 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 माइनस 5 आयोटा फिर -7 आयोटा 2 माइनस 5 आयोटा
डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये किसके इक्वल हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 5 ज़ा 15 आयोटा, फिर माइनस 7 2 ज़ा 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे, -1 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 35 ये आ जाएगा 29, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो -29 और -29 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 25 ये आ जाएगा 29। अब 29 को सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, तो z इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, -1 और माइनस आयोटा। तो यहाँ रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z -1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, वो भी -1। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर z1 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 आयोटा, वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, आपको z1 और z2 की वैल्यू गिवन है और आपने वेरीफाई करना है। पार्ट 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ -c1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ -c1 बार। ठीक है, ये चारों आपके पास सेम आने चाहिए। तो z1 आपको क्या गिवन है, z1 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं z1 की। तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। ठीक है, ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ z1, इसको 1 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं -z1 की मैग्नीट्यूड। अब z1 आपके पास ये है, तो -z1 का क्या मतलब है कि इसका साइन हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों का साइन, तो -z1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। अब ये देखें, फर्स्ट में भी आया और सेकंड में भी, इसको 2 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट थर्ड फाइंड आउट करेंगे z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेते हैं इसका, -3 प्लस 2 आयोटा। तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, -3 और -2 आयोटा। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 9, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये भी 13 आ गया, स्क्वायर रूट 13, इसको 3 का नाम दे देंगे। अब लास्ट है -z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड। तो z1 कॉन्जुगेट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम -z1 कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। तो z1 कॉन्जुगेट ये है, तो इनके साइन चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस,
तो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो अब ये भी किसके इक्वल आ गया है, स्क्वायर रूट 13 की। इसको 4 का नाम दे दें। अब ये देखें चारों इक्वल आ गए, स्क्वायर रूट 13 के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 and 4, magnitude of z1 is equals to minus magnitude of z1 is equals to z1 conjugate की magnitude is equals to minus z1 conjugate की magnitude, ये चारों इक्वल है। पार्ट 2 है z1 by z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट by z2 कॉन्जुगेट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। वो किसके इक्वल है, z1 by z2 होल कॉन्जुगेट, मीन्स के पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे z1 by z2, उसके बाद कॉन्जुगेट लेंगे। z1 है -3 प्लस 2 आयोटा और z2 है 1 माइनस 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो इसको रैशनलाइज करेंगे। कॉन्जुगेट इसका बनता है 1 प्लस 3 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -3 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा के साथ, फिर उसके बाद प्लस 2 आयोटा को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा से डिवाइडेड बाय, अब a माइनस बी a प्लस बी है तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -3 माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। z1 by z2 इज इक्वल्स टू -3, अब बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस करके आ जाएगा 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 -6 -9 -7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9 10 हो जाएगा। इन दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, -9 बाय 10 और -7 बाय 10 आयोटा। अब हम इसका होल कॉन्जुगेट लेंगे, z1 बाय z2 होल कॉन्जुगेट, तो -9 बाय 10 -7 बाय 10 आयोटा। अब कॉन्जुगेट की वजह से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, z1 बाय z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -9 बाय 10 प्लस 7 बाय 10 आयोटा। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। वो क्या है, z1 कॉन्जुगेट बाय z2 कॉन्जुगेट। पहले दोनों का सेपरेटली कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। z1 क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -3 माइनस 2 आयोटा। और z2 कॉन्जुगेट, z2 है 1 माइनस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आएगा 1 माइनस 3 आयोटा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, -3 माइनस 2 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे,
अब पहले -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, और फिर -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो z1 कॉन्जुगेट बाय z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ये -3, अब बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे तो 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। डिनोमिनेटर में -1 पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 माइनस 6 माइनस 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9 10। अब दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, -9/10 और प्लस 7/10 आयोटा। यह आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। तो अब देखें दोनों के रिजल्ट्स इक्वल आए हैं, -9/10 प्लस 7/10 आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट 2 में ये दोनों डिवाइड हो रहे थे z1 और z2, और पार्ट 3 में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम z1 और z2 का प्रोडक्ट लेंगे, -3 प्लस 2 आयोटा, ये z1 है, और z2 है 1 माइनस 3 आयोटा। तो पहले -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा से, फिर प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा से। ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। प्लस 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 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 11 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। -3 प्लस 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6, -3 प्लस 6 3 प्लस 11 आयोटा। ये आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इन दोनों का ये आ गया है इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे z1 इंटू z2 का, तो 3 प्लस 11 आयोटा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, पहले प्लस था तो अब माइनस आ जाएगा। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। इसके पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो z1 क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा -3 माइनस 2 आयोटा, और z2 है 1 माइनस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, -3 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा से, और फिर -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा के साथ। तो यह आ जाएगा -3 माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 आयोटा और -3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। अभी बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 माइनस 3 प्लस 6, यह आ जाएगा 3 माइनस 11 आयोटा। z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट आपके पास क्या आ गया है, 3 माइनस 11 आयोटा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, 3 माइनस 11 आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड। पार्ट 4 है z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। पहले हम z1 और z2 को ऐड कर देंगे। z1 है -3 प्लस 2 आयोटा और z2 है 1 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड करेंगे। आयोटा को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा -2 और ये -1, तो सिंपल माइनस आयोटा लिख लेंगे। ये आ गया z1 प्लस z2। अब हम इसका होल कॉन्जुगेट ले लेंगे, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। -2 माइनस आयोटा, तो -2 साइन चेंज कर देंगे कॉन्जुगेट लेने के लिए, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा। तो z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, -2 प्लस आयोटा के इक्वल। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, वो है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। पहले दोनों का सेपरेटली कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। -3 प्लस 2 आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -3 माइनस 2 आयोटा। और z2 का कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट लेके आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। z1 कॉन्जुगेट है -3 माइनस 2 आयोटा और प्लस z2 कॉन्जुगेट है 1 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, रियल में रियल को, रियल पार्ट -3 है और यहाँ +1 है और इमेजिनरी पार्ट -2 और यहाँ +3 है। ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 नहीं लिखेंगे, सिंपल आयोटा लिख देंगे। z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया है, -2 प्लस आयोटा, जबकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, राइट हैंड साइड भी सेम आई है, तो ये आ जाएगा सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट 5 है मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ z2। ये हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में यूज भी कर चुके हैं, तो यहाँ हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2। पहले दोनों का प्रोडक्ट लेके फिर उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो हम दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, -3 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। पहले हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आ जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 6 प्लस 3 और 11 आयोटा। ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, z1 इंटू z2, इसके प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 121। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 130। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ z2। पहले हम z1 की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, z1 ये है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। नेक्स्ट हम मैग्नीट्यूड ऑफ z2 फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ z2 का रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है -3, तो 1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे 10।
नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ C1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 130। तो मैग्नीट्यूड ऑफ C1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ C2 भी किसके इक्वल आ गया है, स्क्वायर रूट 130 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट 6 है, मैग्नीट्यूड ऑफ C1 प्लस C2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ C1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। प्रोडक्ट के केस में दोनों इक्वल होते हैं, जबकि एडिशन के केस में ये लेस देन एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं Z1 प्लस Z2, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, -3 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड करेंगे। ये आ जाएगा -2 और माइनस आयोटा, क्योंकि -1 बन रहा है तो -1 हम नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे माइनस आयोटा। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है, -2 माइनस आयोटा, तो इसका रियल पार्ट है -2 और इमेजिनरी पार्ट है -1। तो ये क्या आ जाएगा, 4 और 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट भी कर चुके हैं, क्या आई थी, पहले -3 स्क्वायर और फिर 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 13 के। और नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 मीन्स के स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 10। अब इस तरह से हमें क्लियर नहीं हो रहा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है, तो इसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 5 किसके इक्वल आता है, 2.23, और इसको जब हम ऐड करें तो ये पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा 6.78, ठीक है। अब यहाँ से देखें क्लियर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, तो कहेंगे सो मैग्नीट्यूड ऑफ C1 प्लस C2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।